हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज उत्तराखंड के कंटिन्यूएशन में नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो कि है डांसेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के नृत्य एवं नाट्य। आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, जो भी एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं या फिर जिनके भी पूछे जाने की संभावना है, वो सब हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस भी सारे देखे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर आप और आपको पीडीएफ की और आपको वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। जो भी फैक्ट्स लिए गए हैं, जो भी डांस फॉर्म्स लिए गए हैं, वो सारे परीक्षावाणी बुक से लिए गए हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में नोट्स बनाए हैं। हिंदी वाले प्लीज बुक को कंसिडर करेंगे साथ साथ में। मेरी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के डांसेस। उत्तराखंड का जो फोक डांस है वो बहुत प्राचीन काल से ही फेमस है, मतलब एक एंशियंट डांस फॉर्म है। राज्य में लोक नृत्यों की परंपरा बहुत प्राचीन है। ठीक है, शुरू करते हैं डांस फॉर्म्स। सबसे पहले आता है हमारा थाड़िया डांस, यानी कि थाड़िया नृत्य। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी पर होने वाला ये डांस इक्विनॉक्स संक्रांति तक चलता है, यानी कि विषुवत संक्रांति तक चलता है, जिसे बिखौत भी कहते हैं। इस संक्रांति को क्या कहते हैं? बिखौत। ठीक है। परफॉर्म इन द गढ़वाल रीजन फ्रॉम बसंत पंचमी टू संक्रांति बाय मैरिड गर्ल्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा अपने घर के आंगन में नृत्य किया जाता है। ये नृत्य उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती हैं। ठीक है। द डांस कॉमनली परफॉर्म बाय द न्यूली वेड गर्ल्स, जो पहली बार अपने मायके आती हैं। यह थड़िया डांस गढ़वाल रीजन का ये डांस है। फिर आता है सराओ डांस। सारो डांस ये गढ़वाल क्षेत्र का डांस है, ढोल के साथ किया जाता है। इसे युद्ध नृत्य भी कहते हैं। युद्ध गीत नृत्य, यानी कि इसमें जो यूज होता है वो वेपन्स का यूज होता है, यानी कि तलवार और ढाल का यूज होता है। ठीक है। परफॉर्म विद ड्रम्स एंड दिस डांस इज फ्रॉम गढ़वाल रीजन। ये गढ़वाल का डांस है। ठीक है। इसके पहले चरण में क्या होता है? ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं। ड्रमर्स जो होते हैं वो करतब दिखाते हैं, यानी कि ट्रिक्स दिखाते हैं जोड़े में। और दूसरे फेज में क्या होता है? ढोल की ही ताल पर दूसरे फेज में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार और ढाल का स्वांग का करतब दिखाते हैं, यानी कि डांसर्स जो होते हैं वो स्वॉर्ड और शील्ड, यानी कि तलवार और ढाल का यूज करते हुए करतब दिखाते हैं। ये पॉपुलर है टिहरी और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डांस? सारो डांस, यानी कि सारो नृत्य। भोटिया ट्राइब में इसी प्रकार के डांस को पौड़ा डांस भी कहा गया है। भोटिया जनजाति का पौड़ा डांस भी इसी शैली का नृत्य है, यानी कि वो भी एक युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है। एक वॉर डांस है जिसे तलवारों के साथ खेला जाता है, डांस किया जाता है। बोथ डांस आर परफॉर्म ऑन वेडिंग ओकेजन्स एंड फॉर एंटरटेनमेंट। ये डांस बोथ मतलब पौना डांस और सारो डांस। ठीक है। दोनों ही डांस विवाह के अवसर पर या फिर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। फिर आता है छोलिया डांस भी उत्तराखंड। छोलिया डांस जो कुमाऊं का है वो भी इसी श्रेणी का या फिर इसी शैली का डांस है। कुमाऊं क्षेत्र का छोलिया भी इसी श्रेणी का नृत्य है। ठीक है। कौन कौन से डांस एक जैसे है? सारो डांस तो हो गया हमारा गढ़वाल का, फिर पौड़ा डांस हो गया हमारा भोटिया जनजाति का, और छोलिया डांस हमारा हो गया कुमाऊं रीजन का। ये तीनों डांस वॉर डांस है। ठीक है। इसमें क्या होता है? तलवार और ढाल का यूज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हारुल डांस, हारुल नृत्य। परफॉर्म बाय जौनसारी ट्राइब, जौनसारी जनजाति के द्वारा परफॉर्म होता है। इस डांस का जो विषय है वो पांडवों की लाइफ पर डिपेंड होता है। ठीक है। हारुल डांस जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसकी विषय वस्तु जो है पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। इस नृत्य में रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है रमतुला, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रमतुला नाम का वाद्य यंत्र, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विशेष तौर से बजाया जाता है, यानी कि वो कंपलसरी होता है इस डांस के दौरान बजाना। फिर आता है बुढ़ियात फोक डांस, यानी कि बुढ़ियात लोक नृत्य। जौनसारी समाज द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। जन्म के ओकेजन पर या फिर शादी के ओकेजन पर या किसी भी हर्ष उल्लास के अवसर पर ये बुढ़ियात लोक नृत्य किया जाता है जौनसारी समाज द्वारा। फिर आता है पांडवव्रत डांस। पांडवव्रत डांस एक ड्रामा बेस्ड डांस है। किसकी लाइफ पर डिपेंड है? पांडवास की। एक ड्रामा बेस्ड, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंगों पर आधारित नवरात्र के 9 दिन चलने वाला ये नृत्य एवं नाट्य आयोजन विभिन्न प्रसंगों में 20 लोक नाट्य होते हैं।
ड्रामा बेस्ड डांस है, इसमें ड्रामा परफॉर्म होता है, यानी कि एक टाइप का प्ले करके दिखाते हैं लोग। ठीक है, गढ़वाल रीजन का ये डांस है, नवरात्र के 9 दिनों तक ये चलता है। ठीक है, इसमें 20 प्रकार के फोक डांसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, उनकी जो थीम्स होती हैं, उनके जो विषय होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नवरात्र के दौरान ये डांस परफॉर्म किया जाता है। समझ गए? पांडव व्रत डांस गढ़वाल रीजन का डांस है, पांडवों की लाइफ पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 9 दिनों तक चलता है नवरात्र के दौरान, और 20 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोक नृत्य किए जाते हैं अलग अलग विषयों पर। कुछ टाइप विषय हैं जैसे चक्रव्यूह, कमल व्यू, और जिसमें गेंडा गेंडी वध भी दिखाया जाता है, राइनोसोरस स्लॉटर दिखाई जाती है, आर दी फेमस पांडव थीम्स। ठीक है, पांडव which can be sung for 1000 hours in Kedar Valley is a collection is available। यानी कि 1000 घंटे गाए जा सकने वाली पांडवव्रत वार्ताओं का संकलन उपलब्ध है। ठीक है, 1000 घंटे तक लगातार पांडवव्रत गाथाएं गाई जा सकती हैं, और इनका संकलन भी अवेलेबल है, इनका एक कलेक्शन भी अवेलेबल है उत्तराखंड में। ठीक है, ढोल के 32 तालों एवं सैकड़ों स्वर लिपियों का इस्तेमाल होता है। 32 beats of drums and hundreds of swan scripts are used in the singing and dancing of this dance। इस डांस में ढोल की 32 तालों और सैकड़ों स्वर लिपियों का यूज होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देती हूँ, पांडवव्रत डांस क्या होता है। पांडवव्रत डांस पांडवों की लाइफ पर डिपेंडेंट डांस होता है, यानी कि जो पांडवों की लाइफ है उसमें जो भी हुआ, जो भी उसकी गाथाएं हैं, जो भी थीम्स है, उन पर डिपेंड होता है। ठीक है, 20 से ज्यादा थीम होती हैं। ठीक है, परफॉर्म किया जाता है नवरात्र के 9 दिन के दौरान। ठीक है, नवरात्र के 9 दिनों के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि कुछ इसकी फेमस थीम्स है, चक्रव्यूह, कमल व्यू, गेंडी गेंडा वध, ये इसके कुछ ड्रामा बेस्ड डांस है। ठीक है, 1000 घंटे गाए जाने वाली 1000 घंटे गाए जाने वाली पांडवव्रत वर्ताएं भी यहाँ पे प्रेजेंट है, कलेक्शन प्रेजेंट है उनका। ड्रम की 32 तालों पर और 1000 से ज्यादा स्वर्ण लिपियों का इस्तेमाल होता है। ये है हमारा पांडवव्रत डांस, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है मंडन डांस। मंडन नृत्य परफॉर्म होता है जब हम देवताओं की पूजा करते हैं। पर मंडन नृत्य देवताओं की पूजा के दौरान, या फिर देवजात के दौरान, या फिर शादी ब्याह के दौरान परफॉर्म किया जाता है टिहरी और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल की टिहरी और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये नृत्य किया जाता है भगवान की पूजा के दौरान और शादियों के दौरान। ठीक है, इस नृत्य में शरीर का हर एक अंग हिलता है, मतलब हर एक अंग का इस्तेमाल होता है शरीर के। इस नृत्य में शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये 4 तालों में परफॉर्म किया जाता है। 4 तालों में किए जाने वाले इस नृत्य में शरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल होता है। इस नृत्य में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एकाग्रता इस नृत्य की पहली शर्त है। यानी कि आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहना है, एकदम ध्यान पूर्वक ये डांस करना है। ये डांस एंड होता है, यानी कि समाप्त होता है छाली और भोर से ये समाप्त होता है। नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है। इस नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं, इस डांस को केदार डांस भी कहते हैं। ठीक है गाइस, मैं पहले बता रही हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको 2 या 3 बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी और नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप प्लीज ध्यान रखिए, किस वाद्य यंत्र का यूज होता है, कौन सी शैली का वो डांस है, उसका कोई अन्य नाम है या नहीं है, किन की लाइफ पे डिपेंड होता है वो डांस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ये डांस एंड होता है छाली और भोर से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस डांस का अंत छाली और भोर से होता है, तो वो कौन सा डांस है? मंडन डांस। ठीक है, फिर आता है लंगवीर डांस। लंगवीर डांस होता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरुषों द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म बाय मेन। इनमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करते हैं। इसमें पुरुष क्या होते हैं, एक आदमी क्या होता है, पिलर पर चढ़ता है, यानी खंबे पर चढ़ता है, उस पर बैलेंस बनाता है और ढोल नगाड़ों की बीट पर डांस करता है। ठीक है, कौन सा डांस? लंगवीर डांस। फिर आता है हमारा चौफला डांस। चौफला डांस जो है एक श्रृंगारिक डांस है। ठीक है, ये गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला, अलग अलग टोली बनाकर किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान डांस है। ठीक है, परफॉर्म बाय विमेन एंड मेन टुगेदर, दोनों स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ करते हैं, अलग अलग टोली बनाकर। ये माना जाता है कि माता पार्वती ने इस डांस को भगवान शिव को मनाने के लिए किया था। ठीक है, कौन सा डांस? चौफला डांस। ऐसे मान्यता है कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, परंतु
हाथों की टाप यानी कि तालियां बजाना, पैरों की टाप, पैरों की थाप, झांझ की झनकार, कंगन और पाजेब की ध्वनि से ही इस डांस में म्यूजिक प्रोवाइड होता है। ठीक है कि क्लैपिंग, beat of the feet and melodious sound by bangles and payal provide the music for this dance. मेल डांसर्स को यानी कि पुरुष नृत्यकों को हम चौफुला कहते हैं और फीमेल डांसर्स को चौफलों कहते हैं। ठीक है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। पुरुष नृत्यकों को चौफुला तथा स्त्री नृत्यकों को चौफलों कहा जाता है। इस डांस का जो स्टाइल है, कुछ इस डांस की शैलियां हैं, स्टैंडिंग चौफुला यानी कि खड़ा चौफुला, लालुड़ी चौफुला और मयूर चौफुला। ठीक है, और यह नृत्य बिहू और गरबा डांस स्टाइल से के श्रेणी का है। यानी कि जैसे गरबा और डांस स्टाइल में भी सर्कल बना बना के डांस करते हैं ना, तो इसमें भी सर्कल बना बना के डांस करते हैं और ये उसी श्रेणी का डांस है। कौन सा डांस? चौफला डांस। फिर आता है तंदिन नृत्य। तंदिन नृत्य, ठीक है, गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर क्षेत्र का ये डांस है, यानी कि टिहरी का ये डांस है। ये नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर या फिर माघ महीने में किया जाता है, किसी हैप्पी ओकेजन पर, और माघ महीने में किया जाता है। जो सॉन्ग इसके दौरान गाया जाता है वो तत्कालीन कथाओं पर डिपेंड होता है और जो फेमस लोग हैं उनके कार्यों पर निर्धारित होता है या फिर रचित होता है। ठीक है, इस नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत तत्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होता है। ठीक है, टंडिन डांस आपके लिए। फिर है 10th नंबर का डांस, झुमेलो डांस। झुमेलो नृत्य तत्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का ये गायन नृत्य डांस है, यानी कि एक सिंगिंग डांस है, यानी कि गाना गाते गाते डांस किया जाता है। बेस्ड ऑन द कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, द सिंगिंग डांस ऑफ गढ़वाली रीजन परफॉर्म्ड बाय द न्यूली वेड गर्ल्स। नव विवाहित लड़कियों द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है जब वो पहली बार अपने मायके आती है, यानी कि अपनी माँ के घर आती है। ठीक है, और इस डांस की जो फीलिंग है, इस डांस का जो एक वो है, जो भावना है, वो मायके के एटर्नल लव की भावना है, यानी कि झुमेलो की भावना मायके से आगात प्रेम का परिचायक है। इसका सिंबल जो है वो माता द्वारा जो माता द्वारा प्यार मिलता है अपनी बेटी को, उसका ही सिंबल है। ठीक है, झुमेलो डांस जब नवविवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है जब वो पहली बार अपने मायके आती है। गढ़वाल रीजन का ये डांस है। इसके बाद आता है चंचरी डांस। चंचरी डांस गढ़वाल क्षेत्र में वसंत ऋतु की चांदनी रात पर स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये भी एक श्रृंगारिक डांस है। ठीक है, परफॉर्म बाय मेन एंड वुमेन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। इट इज डांस फॉर्म ऑफ गढ़वाल रीजन। गढ़वाल का ये डांस है। मेन सिंगर जो मुख्य गायक होता है वो हुड़की बजाते हुए सर्कल के बीच में, सर्कल में डांस करते हैं ना, तो हुड़की बजाते हुए मेन सिंगर बीच में नृत्य करता है। ठीक है, ये है मेन सिंगर, सर्कल के बीच में आता है, हुड़की बजाता है और यहाँ पे नृत्य करता है। इस डांस को कुमाऊं में झोड़ा डांस भी कहा जाता है। ठीक है, इसी नृत्य को कुमाऊं में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा छोकती डांस। ये डांस भी गढ़वाल रीजन का है। ठीक है, ये स्त्री एवं पुरुषों द्वारा रूप और प्रेम की भावना से युक्त एक संयुक्त नृत्य है। परफॉर्म किया जाता है मेन एंड वुमेन द्वारा विद अ फीलिंग ऑफ लव एंड ब्यूटी, यानी कि प्रेम और रूप की भावना से युक्त है। ये एक डायलॉग बेस्ड डांस है। ठीक है, संवाद प्रधान डांस है, इसमें डायलॉग बोलते बोलते डांस करते हैं। फिर आता है घुघती डांस। घुघती डांस जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का डांस है। परफॉर्म किया जाता है बाल बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए। ठीक है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस इन गढ़वाल रीजन। मनोरंजन के लिए बाल और बालिकाओं द्वारा घुघती डांस परफॉर्म किया जाता है। फिर आता है हमारा भेला भेला डांस। भेला भेला डांस भी गढ़वाल का ही डांस है। परफॉर्म किया जाता है दिवाली वाले दिन। अपने भेला बांध कर ये डांस किया जाता है, अपनी जो भेला होता है उसे बांध कर ये डांस किया जाता है। इसका नाम है भेला भेला डांस। गढ़वाली डांस है ये। ठीक है, दिवाली वाले दिन किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस दिन भेला भेला डांस किया जाता है, दिवाली वाले दिन। फिर आता है सिपैया नृत्य। सिपैया डांस गढ़वाली डांस फॉर्म है ये भी। ठीक है, इसमें देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है ये डांस, यानी कि पेट्रियोटिज्म की फीलिंग से ओतप्रोत होता है। और ये डांस जो स्टेट के यूथ है, यानी कि स्टेट के जो युवाएं हैं, उनको सेना में जाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, कौन सा? सिपैया डांस। नाम में देखिए ना, सिपाही आ रहा है ना, सिपाही, सिपैया डांस। फिर इसके बाद है रणभूत डांस। रणभूत डांस गढ़वाल रीजन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर किया जाता है। जो लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी कि जो लोग शहीद हो गए हैं, उनकी मेमोरी में डांस किया जाता है और उन लोगों को भगवान के समान माना जाता है वहां के लोकल पीपल द्वारा।
ठीक है। इसको देवता घिराना डांस भी कहते हैं, इसको देवता घिराना डांस भी कहते हैं। काफू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कैतुरा रनौत, भानु पोपला और कालू भंडारी कुछ मेन प्रमुख रणभूत हैं इस एरिया के। ठीक है, गढ़वाल रीजन का ये डांस है। फिर आता है पवड़ा और भाड़ो डांस। ये जो ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक वीरों की कथाओं पर डिपेंड होता है। इस नृत्य के माध्यम से जो ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक कथाएं हैं वीरों की, वो प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है। स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिकल एंड नॉन हिस्टोरिकल हीरोज ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन आर प्रेजेंटेड बाय दिस डांस फॉर्म। ठीक है, जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के जो ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक वीरों की कथाएं हैं वो इस डांस फॉर्म से प्रेजेंट की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि वीरों के वंशजों में वीरों की आत्मा प्रवेश करती है। एक बिलीफ है यहाँ पर, एक विश्वास है कि जो आत्मा है वीरों की, जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत महान कार्य किए होंगे, उनकी आत्मा जो है उन्हीं के वंशजों में प्रवेश करती है। और जिस आदमी में वो आत्मा प्रवेश की है, जिसमें वो सोल ने एंटर किया है, उसे पासवा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें वो सोल ने एंटर किया है, जिस भी हीरो की सोल ने अपने ही वंशज की सोल में एंटर किया है, उसे पासवा कहते हैं। और फिर इसी पासवा द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, कौन सा है? पवाड़ा और भाड़ो डांस। फिर आता है जागर नृत्य। जागर भी इसी तरीके का नृत्य है। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में पौराणिक कथाओं पर आधारित यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज बेस्ड ऑन द मैथोलॉजिकल स्टोरीज। किस किस की स्टोरीज पर? नागराज, कृष्ण, लोकल डेटीज यानी कि स्थानीय देवता और पांडवों संबंधी गाथाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये भी पासवाओं द्वारा ही किया जाता है, जिनमें वो भगवान एंटर करते हैं, या फिर ये माना जाता है जिनमें भगवान की आत्मा एंटर करती है, ये भी उन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। और जिस इंसान में वो आत्मा एंटर करी या फिर जिस इंसान में भगवान ने प्रवेश करा, उसे पासवा कहते हैं। ठीक है। द सिंगर ऑफ द जागर सॉन्ग इज नोन एज जागरिया। जो जागर सॉन्ग के जो सिंगर्स हैं, जो जागर गाते हैं, उन्हें जागरिया कहते हैं। ये एक हाथ में डमरू और एक हाथ में थाली बजाते हुए गाते हैं, और ये औजी नामक एक यंत्र भी बजाते हैं। ठीक है, औजी नामक यंत्र। जागर गीतों का ज्ञाता जागरिया हाथ में डमरू व थाली लेकर एक औजी नाम का वादक बजाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लोटा डांस। नाम से पता है आपको लोटा, इस तरीके का एक वेसल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसे लोटों की एक क्या कहते हैं वो बनाते हैं सीरीज। ठीक है, और उसे सर पे रखते हैं और उसमें आग लगाकर डांस करते हैं। ठीक है। फिर आता है झोड़ा डांस। अभी मैंने बताया झोड़ा डांस किस डांस जैसा है। ये एक झोड़ा डांस एक कुमाऊनी डांस स्टाइल है। आदमी और औरत, मतलब स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है वसंत ऋतु के आने पर। ठीक है, और मेजरली होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें भी हुड़की बजाकर डांस मिडल किसमें, चक्र के मिडल में, यानी कि सर्कल के मिडल में एक जो मेन सिंगर होता है वो हुड़की बजाते हुए नृत्य करता है। ठीक है, सर्कल के नृत्य में हुड़की बजाते हुए एक जो आदमी होता है वो नृत्य करता है। और ये गढ़वाल के चांचरी नृत्य जैसा है। मैंने बताया था ना, जब चांचरी मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि चांचरी नृत्य जैसा ही झोड़ा डांस है कुमाऊं का। ठीक है। फिर इसमें कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि इसे किसी भी उम्र का इंसान या फिर किसी भी उम्र का नृत्य कर सकता है। फिर आता है बैर डांस। कुमाऊं क्षेत्र का ये गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात में किया जाने वाला नृत्य है। ये कुमाऊनी डांस स्टाइल है, परफॉर्म्ड इन डे एंड नाइट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है। फिर आता है भगनौल डांस, यानी कि भगनौल नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र का ये नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन द फेयर्स ऑफ कुमाऊं रीजन। जो मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यानी कि जब मेले लगते हैं ना, तो उन्हीं में ही भगनौल नृत्य किया जाता है। और इसके जो वाद्य यंत्र है वो है हुड़का और नगाड़ा। हुड़का और नगाड़ा जो है वो इस डांस के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, कौन सा डांस है हमारा? भगनौल डांस। फिर आता है छोलिया नृत्य। छोलिया डांस ये एक वॉर डांस है। ये किस डांस जैसा है? मैंने जब आपको पढ़ाया था जो एक युद्ध सरोन डांस जैसा, ये गढ़वाल के सरोन नृत्य जैसा है। और भोटिया जनजाति में ये कैसा नृत्य जैसा है? पौड़ा नृत्य। ठीक है,
सरो, पौड़ा और छोलिया ये तीनों एक ही शैली के डांस हैं। ठीक है, ये एक वॉर डांस है, यानी कि एक युद्ध प्रधान, एक युद्ध नृत्य है जिसे शादी और धार्मिक आयोजन के अवसर पर किया जाता है, परफॉर्म ड्यूरिंग वेडिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, शादी के दौरान और किसी धार्मिक आयोजन के दौरान किया जाता है। एक मेला लगता है किरंजी कुंभ नाम का, उसमें भी इस तरीके का डांस होता है जो कि तलवार और ढाल पे किया जाता है। ठीक है, ये नागराज, नरसिंह और पांडवों की लाइफ की स्टोरीज पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये नागराज, नरसिंह तथा पांडवों की लीलाओं पर आधारित एक नृत्य है, किसका, कुमाऊं डांस का, और ये सरों और पौड़ा नृत्य की ही शैली का डांस है। फिर आता है रमोला डांस। रमोला एक टाइप का फोक डांस है कुमाऊं रीजन का, स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है भगवान शिव की पूजा के, भगवान शिव की वर्शिप करने के लिए, फिर भगवान शिव को मनाने के लिए डांस किया जाता है। ये जब कटाई का सीजन होता है, यानी कि जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, जब स्प्रिंग स्टार्ट होता है, तब से ये डांस करा जाता है और पूरे महीने ये डांस किया जाता है। तो ये थे कुछ प्रमुख नृत्य हमारे उत्तराखंड स्टेट से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं जानती हूँ थोड़े कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे फैक्ट है एक ही डांस की फॉर्म में कि किस कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, किस शैली का वो डांस है, किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या उसमें इंटरेस्टिंग अलग अलग फैक्ट्स हैं। ये सारे आपको एक या दो बार वीडियो तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आप नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, तब भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो प्लीज कंसल्ट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज ये सारी वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिएगा और पुरानी प्रीवियस वीडियोस भी देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।